कांग्रेस पार्टी ने प्रॉपर अब तक कोई समीक्षा नहीं की, लेकिन कांग्रेस के दिग्गजों और जिम्मेदारों ने इस पर कुछ बयान देने जरूर शुरू कर दिए और इन बयानों पर पॉलिटिक्स भी बहुत हो रही। मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं, जहां क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया, यानी सभी 29 सीटें कांग्रेस पार्टी ने हारी हैं। दो अलग अलग स्थितियां अब नजर आ रही हैं। एक तरफ जीतू पटवारी हैं, जो लोकसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बने और हार की पूरी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा लेने को तैयार दिखते हैं। और दूसरी तरफ कमलनाथ हैं, जिनका पूरा फोकस केवल एक सीट पर था, छिंदवाड़ा। लेकिन अब कमलनाथ छिंदवाड़ा में मिली हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा की जनता बहक गई। तो क्या हार के लिए अब जनता दोषी है? क्या कुछ कमलनाथ ने कहा और उसके ऊपर किस तरह का पलटवार विपक्ष की तरफ से हुआ, सुनिए जरा। छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े पैसे देना, यही इनका कारण था। जनता बहक गई। जिस जनता ने कमलनाथ और उनके परिवार को 40 सालों तक जिताया, उस जनता के लिए कमलनाथ ने कहा कि जनता बहक गई है। साथ ही ये भी जोड़ा कि छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े पैसे दिए गए, पैसे और प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। एमपी में कांग्रेस की स्थिति भी अजब हो गई है। कांग्रेस के जूनियर मोस्ट लीडर और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ना चाहते हैं, जबकि उनकी ताजपोशी को अभी 4 महीने भी नहीं हुए हैं। तो इधर सीनियर मोस्ट लीडर कमलनाथ इकलौती छिंदवाड़ा सीट में मिली हार की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं हैं। तो मैं मानता हूं उसमें आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। पार्टी भी ऐसा ही समझती है, सारे हमारे वरिजन भी ऐसा ही समझते हैं। जनादेश मध्य प्रदेश में मिला, उसको आत्मसात सर झुका के करता हूं। प्रशासन का उपयोग, पैसे का उपयोग, दुरुपयोग, सब छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े पैसे देना, यही इनका कारण था। जनता बहक गई। हालांकि कांग्रेस नेता अब भी कमलनाथ को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश में जुटे हैं, जबकि बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया है। मंथन तो करना पड़ेगा कि हम जहाँ उम्मीद कर रहे थे 5 से 10 सीट ही, वहाँ क्यों नहीं आ पाए। इस चीज़ का मंथन, इस सब चीज़ का परीक्षण ये करने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है और एक नए सिरे से कांग्रेस को नीचे स्तर पर लोगों से संपर्क बनाना पड़ेगा। ये वही हारू पटवारी हैं जिनके अध्यक्षीय कार्यकाल में कांग्रेस ने पराजय का नया रिकॉर्ड बना के 29 के 29 लोकसभा सीटें हराई हैं। इनके गृह क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी भाग जाता है, तो ऐसे नाकारा नेतृत्व से कांग्रेस को तुरंत न सिर्फ मुंह मोड़ लेना चाहिए, अपितु एक नए अध्यक्ष की तलाश प्रारंभ करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहली बार एमपी की सभी 29 सीटें हार गई और तब से लेकर अब तक कांग्रेस नेताओं के बयान ने भी पार्टी के अंतर विरोध को खुलकर सामने ला दिया है। एमपी कांग्रेस में जूनियर बनाम सीनियर की लड़ाई किसी से छिपी तो है नहीं और नेताओं की गुटबाजी ने अब पार्टी का पूरी तरह से बंटाधार कर दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल पहले ही बिना नाम लिए कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों से कांग्रेस का नुकसान होने का दावा कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को भी निशाने पर लिया है और इस्तीफे पर विचार करने की मांग कर चुके हैं। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं, फिर जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं। उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है कि इतने बड़े नेता ही यदि भाजपा में जाने के इच्छुक थे, दोनों बाप बेटे, अब कौन थे ये आप लोग जाने, बहुत सारे लोग उनके साथ जाने को तैयार थे। जी, चर्चा का विषय है। जी जी। तो एक साधारण कार्यकर्ता भी उसमें मजबूर होके सोचता था कि क्या है भाई, मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, तो इस्तीफा दे दिया था। जी जी। आगे आने वाले समय भी लोगों को सोचना पड़ेगा। हालांकि सीडब्ल्यूसी की बैठक में मध्य प्रदेश में हुई करारी हार पर विशेष कमेटी बनाकर हार की समीक्षा करने का फैसला हुआ है, जिसके बाद आलाकमान जिम्मेदारों पर एक्शन लेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या एक्शन केवल जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के खिलाफ लिए जाएंगे या फिर जिम्मेदारी सामूहिक होगी, या फिर बादशाहों को बचाने के लिए प्यादों को शहीद कर दिया जाएगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।